हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं नंद किशोर सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी। स्वागत करता हूं टॉपर्स नीट में। आज इम्यून सिस्टम को मैं ख़त्म कर दूंगा। मैंने इनेट इम्यून सिस्टम को पढ़ा दिया था, इनेट इम्यूनिटी को मैंने पढ़ा दिया था, जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी से। ठीक है, तो चलिए आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, उस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर है ना सबको? तो आज देखना ना, बहुत आसानी तरीके से एक्वायर्ड इम्यूनिटी को मैं खत्म करूंगा और मेरी गारंटी है कि इतने अच्छे तरीके से आपको कोई समझाया नहीं होगा। दिस इज माई गारंटी, ये मेरी गारंटी है। इसकी चिंता आप छोड़ दो, आपको समझ में आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट क्या करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनती किससे है? बी एन टी लिम्फोसाइट से मिलके क्या बनती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनती है। ठीक है, पहला पॉइंट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे बनती है? बी एन टी लिम्फोसाइट से मिलके क्या बनती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनती है। आई होप कि इसका हल्का सा डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी ना हमारी दो प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? एक होती है ह्यूमोरल, एक होती है सेल मीडिएटेड। एक क्या होगा? ह्यूमोरल, एक क्या होगा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, जो इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट से आती है उसे अपन बोलते हैं ह्यूमोरल, और जो इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट से आती है उसे अपन बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, दो पॉइंट बताए हैं, क्या क्या? एक्वायर इम्यूनिटी बी एन टी लिम्फोसाइट से मिलके बनेगा, पहला पॉइंट। एक्वायर इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक होती है ह्यूमोरल और एक होती है सेल मीडिएटेड। ह्यूमोरल का मतलब होता है कि जो इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट से आए उसे बोलेंगे ह्यूमोरल, और जो इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट से आए उसे क्या बोलेंगे? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमोरल का मतलब होता है ना बच्चों फ्लूइड, क्या? फ्लूइड। जो इम्यूनिटी ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके अपना काम करे उसे बोलते हैं ह्यूमोरल। ह्यूमोरल का मतलब ही होता है फ्लूइड। ठीक है, तो दो प्रकार की इम्यूनिटी हो गई, एक हो गई ह्यूमोरल और एक क्या हो गई? एक हमारी हो गई सेल मीडिएटेड। मैंने पिछले क्लास में आपको एक पॉइंट बताया था कि ये ह्यूमंस का सेल हुआ, ठीक है, ये कोई बैक्टीरियल सेल हुआ। ह्यूमन के सेल के ऊपर क्या लगा होता है? एंटीजीन लगा होता है। क्या लगा होता है? एंटीजीन। और ह्यूमंस के एंटीजीन को अपन बोलते हैं MHC1 एंटीजीन, मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, MHC1 एंटीजन। तो हमारा MHC1 एंटीजन अलग होगा और गोपी का MHC1 एंटीजन अलग होगा, सीता का MHC1 एंटीजन अलग होगा और गीता का MHC1 एंटीजन अलग होगा। ठीक है ना? और एक बात हमेशा ध्यान में रख लेना, बैक्टीरिया के ऊपर भी क्या होता है? एंटीजन लगा होता है। ठीक है, तो ये जो एंटीजन होता है ना, नेम प्लेट की तरह काम करता है। कैसे काम करेगा? नेम प्लेट की तरह वर्क करेगा। सपोज कि ये बैक्टीरिया एक बार ह्यूमंस के बॉडी के अंदर इंटर कर गया है। ठीक है, अब ये ह्यूमंस का जो इम्यून सिस्टम है इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के क्या है? तैयार है। ठीक है, और जब यही सेम बैक्टीरिया दूसरी बार इसके अंदर इंटर करेगा तो इसके एंटीजन को ऐसे देखेगा, अच्छा यही वाला बैक्टीरिया आया था, और दूसरी बार आएगा तो इसके ऊपर अटैक कर देगा, मार देगा, खत्म कर देगा। क्लियर है ना? तो यहां तक आई होप कि समझ में आया होगा। मेरी गारंटी है कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो सकता है। ठीक है ना बच्चों? अब देखो इम्यून सिस्टम के बारे में ना आप समझेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर ये हरकत कैसे होती है। अगर आपको नहीं पता होगा, सॉरी बच्चों डिस्टर्ब के लिए, आपको अगर नहीं पता होगा मैं एक पॉइंट बता दूं, हमारे बॉडी के अंदर हमेशा महाभारत होता है। महाभारत देखे हो ना, ऐसे महाभारत दिन भर चलता है। और कैसे चलता है, आई होप कि उसी को आपको समझना है। अगर वो समझ गए ना अच्छी तरीके से तो आपको एक्वायर इम्यूनिटी पूरी समझ में आ जाएगी। मेरी गारंटी है पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? मेरी गारंटी है पूरी समझ में आ जाएगी। देखो क्या समझना है, इधर आ जाओ। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, देख लो कोई मैसेज वैसेज है? कोई मैसेज नहीं है। ठीक है, कोई मैसेज नहीं है। एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये जो बी लिम्फोसाइट्स एक क्या था?
टी लिम्फोसाइट्स। दो प्रकार का लिम्फोसाइट्स था, एक क्या था बी, एक क्या था टी। देखो बी होता है दो प्रकार का होता है, जिसे अपन बोलते हैं क्या, एक को बोलेंगे प्लाज्मा सेल और एक को बोलते हैं मेमोरी बी सेल, मेमोरी बी सेल, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट्स तीन प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल, एक को अपन बोलते हैं मेमोरी टी सेल, ठीक है। और एक को अपन बोलते हैं क्या, एक को अपन बोलते हैं हेल्पर टी सेल। टी लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एक होगा साइटोटॉक्सिक टी सेल, एक होगा मेमोरी टी सेल, एक क्या होगा हेल्पर टी सेल। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। अब बी लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होगा प्लाज्मा सेल तो एक होगा मेमोरी बी सेल, ठीक है ना। अब पांचों का फंक्शन क्या है अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तीन पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तीन प्रकार के टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक होगा साइटोटॉक्सिक, एक होगा मेमोरी, एक होगा हेल्पर। और प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट्स दो प्रकार के होंगे, एक क्या होता है, एक होगा प्लाज्मा सेल और एक क्या होगा मेमोरी बी सेल, ठीक है। अब देखो हमारे बॉडी के अंदर महाभारत कैसे होता है, यही चीज तो आपको समझना है। देखो जो नीट का एस्पिरेंट है उसके लिए भी और जो नहीं है उसके लिए भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन नीट वाले बंदे के लिए क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है। सपोज यहां पे देखना है, यह हमारा स्किन दिख रहा है ना आपको, चलो दिख रहा है। अब इस स्किन के ऊपर हमें लग गया कट, ठीक है। अब स्किन के ऊपर जब लग जाएगा कट तो हमारा स्किन कुछ ऐसे दिखेगा। अब इस स्किन के कट के थ्रू क्या इंटर कर जाएगा, ये हुआ बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया कहां इंटर कर जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर इंटर कर जाएगा। मैं क्या पॉइंट बताया हूं, ये स्किन के ऊपर लगा कट मतलब कि फिजिकल बैरियर पंचर हो गया। अच्छा फिजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल ये मैं पिछले लेक्चर में बता दिया हूं, ठीक है। मैं उस लेक्चर का ना उस लेक्चर को मैं इसके अंदर डाल दूंगा, दोनों को मर्ज कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर नहीं मिलेगा ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका लिंक मैं डाल दूंगा, पहले लेक्चर को आप जाके देख लीजिएगा। तो फिजिकल बैरियर हुआ पंचर, जब फिजिकल बैरियर हुआ पंचर तो इसके अंदर अब क्या घुस गया, बैक्टीरिया इंटर कर गया। और बैक्टीरिया किसके पास चला गया, ब्लड वेसल्स के पास चला गया। अब देखो महाभारत क्या होता है, ध्यान से समझना है महाभारत क्या होता है। ये हुआ हमारा ब्लड वेसल्स, ये हुआ हमारा ब्लड वेसल्स, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हुआ ब्लड वेसल्स। एक पॉइंट यहां पे बताओ, इधर देखो, इधर मैं बताऊं, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स ये रहते कहां पे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बी और टी लिम्फोसाइट्स रहते कहां पे हैं, तो ये हमेशा किसके अंदर रहते हैं, लिम्फ। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स कहाँ रहते हैं, लिम्फ नोड के अंदर रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं, लिम्फ नोड के अंदर बी एंड टी लिम्फोसाइट्स रहते हैं। इसको याद कर लेना, मैंने पहले लेक्चर में सब कुछ बता दिया है, ठीक है। अगर ध्यान से सुन लोगे तो ये समझ में आ जाएगा। अब कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि हमारे स्किन के ऊपर लगा है कट, ठीक है। स्किन के ऊपर लगा कट, हमारा फिजिकल बैरियर हुआ पंचर, उसके थ्रू बैक्टीरिया अंदर आया और बैक्टीरिया अंदर आके किसमें चला गया, इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हुआ, बैक्टीरिया हमारा इंटर कर गया। ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स। इसके अंदर क्या इंटर कर गया, ये बैक्टीरिया क्या किया, इसके अंदर इंटर कर गया। ये क्या है, ये हुआ बैक्टीरिया, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे ब्लड के अंदर क्या होते हैं, WBC होते हैं। और WBC में दो ही फंक्शन, एक हो गया मैक्रोफेज, एक हो गया न्यूट्रोफिल्स। ये दोनों का काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस कर देते हैं। कोई चीज अंदर आएगी ना, बैक्टीरिया अंदर आया तो उसको अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे ब्लड के अंदर होगा WBC में दो ही फंक्शन को पढ़ेंगे, एक मैक्रोफेज, एक न्यूट्रोफिल्स। अब ये बैक्टीरिया जब अंदर आता है ना तो हमारे न्यूट्रिशन को ही,
हमारे न्यूट्रिशन का यूज करके रेप्लिकेशन करना चालू कर देता है। और ये रेप्लिकेशन करके, मान के चलो इसने रेप्लिकेशन करके कितना बना दिया, 100,000 बैक्टीरिया को रेप्लिकेट कर दिया है। ठीक है, एक बैक्टीरिया घुसा, ब्लड के न्यूट्रिशन को यूज किया, ब्लड के न्यूट्रिशन को यूज करने के साथ क्या किया, बहुत रेप्लिकेशन कर दिया। और यहां पे हमारे ध्यान समझना है, यहां पे हमारे नॉर्मल सेल है, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल सेल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल सेल हो गया। ये हमारा हो गया नॉर्मल सेल हो गया, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ये हो गया हमारा नॉर्मल सेल। ठीक है, अब देखो बैक्टीरिया ने इतना ज्यादा रेप्लिकेट कर दिया है कि अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इस नॉर्मल सेल को भी इफेक्ट कर देता है। तो जो नॉर्मल सेल अच्छे थे ना, अब वो क्या हो गए, इन्फेक्टेड हो गए, खराब हो गए। अब ये बैक्टीरिया इंटर किया, इसने मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन करके इसने कितनी कॉपी बना ली, कम से कम 1000 रेप्लिकेशन कर दिया, 1000 बैक्टीरिया बन गए और बाहर के जितने भी नॉर्मल सेल थे ना उनको भी इन्फेक्ट कर दिया। अब देखो क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफेज, ये हुआ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी माइक्रोफेज न्यूट्रोफिल्स के ऊपर अटैक करेगा और ये दोनों भी मिलकर इसके ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। दोनों के अंदर महाभारत चलती रहेगी, लड़ाई चलती रहती है। ठीक है, अब एक समय क्या होता है, बैक्टीरिया ने इतना ज्यादा रेप्लिकेशन कर दिया है, इतना ज्यादा रेप्लिकेशन कर दिया है कि मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स मिलके इसको नहीं मार पाते हैं। और जब इसको नहीं मार पाते हैं ना, तो ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज दोनों क्या होते हैं, हारने लगते हैं। इनको लगता है कि अब बैक्टीरिया हमें ही मार देगा। यहां तक कहानी समझ में आई है। कहानी क्या है कि कट लगा, कट के साथ बैक्टीरिया इंटर किया, इंटर करके ब्लड वेसल्स के अंदर आया, ब्लड वेसल्स के न्यूट्रिशन को यूज करके 1000 बैक्टीरिया रेप्लिकेट कर दिया और जो बॉडी के बाहर थे नॉर्मल सेल, इनको भी क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, खराब कर दिया। अब न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेज देखेंगे, अच्छा फॉरेन पार्टिकल है, इस पे अटैक करना चालू करेंगे, तो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स भी इसके ऊपर अटैक करेंगे और ये बैक्टीरिया भी इसके ऊपर अटैक करेगा। अल्टीमेटली ऐसा होता है ना कि ये न्यूट्रोफिल्स हारने लगता है, हारने लगेगा। अल्टीमेटली ये हारने लगता है। तो भैया जब हारने लगता है तो क्या ये मर जाते हैं? नहीं, मरते नहीं है भैया। इसके बाद कहानी अलग आएगी, एकदम इंपॉर्टेंट कहानी जो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब ये दोनों, यहां तक आपको समझ में आ गया है ना, यहां तक आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों सिग्नल लेके जाते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास। किसके पास? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास। अब इनका सिग्नल किसके पास पहुंचता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास। तो यहां तक तो जो काम चल रहा था वो चल रहा था, ठीक है। लेकिन यहां पे जब ये हारने लगेगा ना मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स, तो अपना सिग्नल किसके पास लेके जाएगा? एक्वायर इम्यूनिटी के डेंड्रिटिक सेल के पास। किस सेल के पास? डेंड्रिटिक सेल के पास, जिसे अपन बोलते हैं प्रेजेंटिव सेल। कौन सेल? प्रेजेंटिव सेल। तो अब देखना, अब कहानी यहां से शुरू होती है, आपको ध्यान देना है। मैं आगे इसे स्लाइड को मूव कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो कहानी क्या होगी। ध्यान देना है, ये था ब्लड वेसल्स। एक मिनट, ये था ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ये हमारा हुआ लिम्फ नोड। ये हमारा हुआ लिम्फ नोड, ठीक है। ये हमारा हुआ ब्लड वेसल्स, ठीक है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर घमासान चल रहा है। बैक्टीरिया भी क्या कर रहा है? न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज को मार रहा है और ये भी दोनों मार रहे हैं। अल्टीमेटली ये बैटल हारने लगता है, तो ये सिग्नल लेके किसके पास जाएगा? किसके पास सिग्नल देगा? अब ये सिग्नल देता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास। अच्छा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में किसको देता है? तो डेंड्रिटिक सेल को देता है। किस सेल को देता है? डेंड्रिटिक सेल को देता है। अब देखो क्या होगा, डेंड्रिटिक सेल इसके अंदर आएगा, सिग्नल मिलते ही इस प्रकार का होता है। डेंड्रिटिक सेल कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये भी बैक्टीरिया से फाइट करना चालू करेगा,
ठीक है, बैक्टीरिया से फाइट करना चालू करेगा। और इसका जो एंटीजन होता है ना, इसका जो एंटीजन होता है डेंड्रिटिक सेल का, उसका एंटीजन होता है MHC2 एंटीजन। कौन सा एंटीजन? MHC2 एंटीजन। अब ये क्या करेगा, ध्यान से समझना है, ये बैक्टीरिया से फाइट करेगा। कौन फाइट करेगा? डेंड्रिटिक सेल क्या करेगा? बैक्टीरिया से फाइट करेगा और बैक्टीरिया को इंगल्फ करना चालू कर देगा। ठीक है, जब बैक्टीरिया को इंगल्फ करेगा ना, तो इस बैक्टीरिया को तोड़ देगा। क्या करेगा? इस बैक्टीरिया को ब्रेक करके इसके एंटीजन को अपने MHC एंटीजन 2 पे लगा लेगा। ये बैक्टीरियल एंटीजन हो गया। ठीक है, ये क्या होगा? बैक्टीरियल एंटीजन हुआ। डेंड्रिटिक सेल के पास सिग्नल गया, मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल्स भेजे, ये क्या हुआ? ये आया, बैक्टीरिया को इंगल्फ किया और क्या किया? बैक्टीरिया को तोड़ा और अपने MHC2 एंटीजन पे इसके एंटीजन को लगा लिया। ठीक है, अब ये पहुंचेगा, कौन पहुंचेगा? ये डेंड्रिटिक सेल अब पहुंचता है कहां पे? लिम्फ नोड के अंदर। ये हुआ हमारा डेंड्रिटिक सेल। किसके अंदर पहुंचा सिग्नल लेके? लिम्फ नोड के अंदर। और लिम्फ नोड के अंदर क्या होते हैं आपको शायद पता होगा, क्या क्या होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स होते हैं लिम्फ नोड के अंदर, ठीक है, और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं लिम्फ नोड के अंदर। आपको पता है ना, अभी मैं बताया था टी लिम्फोसाइट्स होगा और बी लिम्फोसाइट्स होगा लिम्फ नोड के अंदर। अब कहानी क्या होगी, ध्यान से समझिएगा। ये क्या किया था, ये बैक्टीरिया, ये क्या किया था? अपने MHC2 पे बैक्टीरिया का एंटीजन लगा के आया था। ठीक है, और ये आके अब क्या करेगा? इसे क्यों प्रेजेंटिव सेल बोलते हैं? डेंड्रिटिक सेल को प्रेजेंटिव सेल क्यों बोलते हैं? जाके प्रेजेंट करता है लिम्फ नोड के अंदर। अब ये जो डेंड्रिटिक सेल है, ये लिम्फ नोड से पूछेगा, टी लिम्फोसाइट से पूछता है कि भैया तुम इस एंटीजन को जानते हो, बैक्टीरियल एंटीजन को? तो ये देखते ही टी लिम्फोसाइट्स जग जाता है। अच्छा, मैं तो इसको जानता हूं भैया, मैं इसको अच्छे तरीके से एकदम जानता हूं। एकदम कहता है मैं अच्छे तरीके से जानता हूं, मैं पैदा भी हुआ हूं यही काम करने के लिए, जो मेरा जिसके लिए मैं इस बॉडी के अंदर हूं, उसका आज काम मेरे बॉडी के अंदर होने वाला है। क्या काम होने वाला है? ये टी लिम्फोसाइट्स इस बैक्टीरियल एंटीजन को देख के पहचान जाता है और क्या कहता है? हाँ, मैं इसे जानता हूं। जब इसको जान जाता है ना, बैक्टीरियल एंटीजन को जब टी लिम्फोसाइट पकड़ लेता है कि हाँ ये मेरे लायक है, मैं इसके ऊपर अटैक करके इसे मार दूंगा, तो ये तुरंत टी लिम्फोसाइट्स कॉपी बनाने लगते हैं। बहुत कॉपी बनाना चालू कर देगा, बहुत कॉपी बनाना चालू कर देगा। और कॉपी बनाएगा तो साइटोटॉक्सिक कॉपी क्या क्या बनाएगा? साइटोटॉक्सिक टी सेल की कॉपी बनाएगा, मेमोरी बी सेल की कॉपी बनाएगा टी सेल की, और हेल्पर टी सेल की कॉपी बनाएगा। ठीक है, जैसे इसे पता चलता है ना, डेंड्रिटिक सेल इससे पूछता है कि इसको तुम जानते हो? तो कहता है हाँ हम जानते हैं। जब जानेगा कि अच्छा अब तो इसके साथ युद्ध करने जाना है, तो टी लिम्फोसाइट बहुत कॉपी बनाना चालू कर देगा। कुछ साइटोटॉक्सिक बनाएगा, कुछ मेमोरी टी सेल बनाएगा, कुछ हेल्पर टी सेल बनाएगा। ठीक है ना। अब हेल्पर टी सेल क्या करेगा, ध्यान से समझना है, बी लिम्फोसाइट्स के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? बी लिम्फोसाइट्स को। तो हेल्पर टी सेल क्या कर रहा है? बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिव करता है। अच्छा, हेल्पर टी सेल जाएगा बी लिम्फोसाइट्स के पास, ठीक है, इससे पूछेगा कि इस बैक्टीरियल एंटीजन को जानते हो? तो बी लिम्फोसाइट्स भी जग जाएगा, हाँ मैं भी इस बैक्टीरियल एंटीजन को जानता हूं। अब ये बी लिम्फोसाइट्स भी क्या करेगा? खूब कॉपी बनाना चालू करेगा, खूब कॉपी बनाना चालू करेगा, खूब बी लिम्फोसाइट्स कॉपी बनाना चालू करेगा। कुछ मेमोरी बी सेल की कॉपी बनाएगा और कुछ प्लाज्मा सेल की कॉपी बनाएगा। ठीक है ना, यहां तक कहानी समझ में आई। डेंड्रिटिक सेल आया लिम्फ नोड के अंदर, बैक्टीरियल एंटीजन को लगा के आया, बी लिम्फोसाइट से पूछा, टी लिम्फोसाइट से पूछा इसको जानते हो? टी लिम्फोसाइट्स बोला हाँ मैं जानता हूं, तुरंत कॉपी बनाने चालू कर दिया टी लिम्फोसाइट्स। साइटोटॉक्सिक भी बनाया, मेमोरी टी सेल भी बनाया, हेल्पर टी सेल की भी कॉपी बनाया। और हेल्पर टी सेल क्या करता है? जाके बी सेल को एक्टिव कर देता है, पूछता है भैया तुम इसको जानते हो? तो जब बी सेल देखता है कहता है हाँ मैं इसको जानता हूं, मैं इसके ऊपर अटैक कर दूंगा, मैं इसको मार दूंगा। तो बी सेल भी कॉपी बनाने लगता है, कुछ बी मेमोरी सेल बनाता है, तो कुछ
क्या बनाएगा, प्लाज्मा सेल बनाता है। यहां तक कहानी समझ में आई है ना, यहां तक कहानी समझ में आई होगी। आई होप कि यहां तक आपको कहानी समझ में आई होगी। अब अगली कहानी समझते हैं। सारा सीक्वेंस की कहानी है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी आप कहीं और से देख लो, कभी कहीं और से देख लो, ठीक है, तभी खत्म होगा, तभी खत्म होगा, ठीक है, उससे पहले नहीं खत्म हो सकता, तभी आपको समझ में भी आएगा, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। यहां तक आपको कहानी समझ में आई होगी। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो पीछे से आके देख लेना, शायद आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखो कहानी क्या होगा, यही वाला फिगर मैं बना रहा हूं, ये वाला फिगर अब मैं बना रहा हूं। ये वाला जो फिगर था ना, ये वाला फिगर, इसी फिगर को अब मैं पीछे बना रहा हूं, देखना, देखो ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। ये मैं बना दिया, ये मैं बना दिया ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये था नॉर्मल सेल हमारा, ये था हमारा नॉर्मल सेल, ठीक है। इसके ऊपर MHC1 एंटीजन है, ठीक है। और ये नॉर्मल सेल से अब क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो चुका है। नॉर्मल सेल था, इसके अंदर बैक्टीरिया आ चुका है, तो नॉर्मल सेल से खराब हो चुका है। ये भी नॉर्मल सेल से क्या हो चुका है, इन्फेक्टेड सेल बन चुका है। अब समझना है साइटोटॉक्सिक टी सेल का पहला फंक्शन समझना है। ये हुआ हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये हमारा क्या हुआ, साइटोटॉक्सिक। अब ध्यान से समझना है साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम क्या है। साइटोटॉक्सिक टी सेल इसके ऊपर केमिकल छिड़क देगा, और केमिकल छिड़क के इसे क्या करता है, मार देता है, अपने ही सेल को मार देता है, अपने ही सेल को मार देता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। फंक्शन ध्यान से समझना है, साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल जो इन्फेक्टेड सेल थे ना, इसी को मार देता है। क्यों मार देता है, ये जो नॉर्मल सेल से अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं ना, ये खुद मरना चाहते हैं। अगर ये नहीं मरेंगे तो बैक्टीरिया इन्हीं का न्यूट्रिशन यूज करके क्या करेगा, और रेप्लिकेट करना चालू कर देगा, ठीक है, अरे करना चालू कर देगा ना। तो ये भी क्या करते हैं, ये जो नॉर्मल सेल थे ना, ये नॉर्मल सेल ये बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। और ये भी क्या करेंगे, नॉर्मल सेल बैक्टीरिया को तोड़ के इसका एंटीजन अपने ऊपर लगा लेंगे, इसका एंटीजन अपने ऊपर लगा लेंगे, बैक्टीरियल एंटीजन। और जब बैक्टीरियल एंटीजन को लगा लेंगे ना, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल अब इसको फॉरेन सेल समझने लगेगा। अगर जब तक सपोज कि बैक्टीरियल एंटीजन को ये तोड़ के अपने ऊपर नहीं लगाता, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल इसे पैथोजन समझता, इसे फॉरेन पार्टिकल समझता, नहीं समझता ना। तो ये भी क्या करेंगे, नॉर्मल सेल बैक्टीरिया से फाइट करेंगे और इसको तोड़ के इसका एंटीजन अपने MHC1 एंटीजन पे लगा लेंगे। जैसे ये साइटोटॉक्सिक टी सेल देखेगा, अच्छा ये तो फॉरेन पार्टिकल है, इसको तुरंत मार देता है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम क्या होता है कि ये अपने ही सेल को मार देता है जो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है। साइटोटॉक्सिक टी सेल का फंक्शन समझ में आया, ये अपने ही सेल को मार देता है जो बैक्टीरिया से क्या है, इन्फेक्टेड है, ठीक है ना। अब देखो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया को क्या हुआ था, न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेज मार दिए थे, ठीक है। अब ध्यान देना है कि प्लाज्मा बी सेल, प्लाज्मा बी सेल का काम समझना है, प्लाज्मा बी सेल का काम समझना है। ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अब प्लाज्मा बी सेल क्या करता है, प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर को निकालना चालू करता है, प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर को निकालना चालू करता है ब्लड के अंदर। किसके अंदर, ब्लड के अंदर। उस प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं एंटीबॉडी। क्या बोलेंगे, एंटीबॉडी। प्लाज्मा सेल अब क्या करेगा कि अपने से, अपने बॉडी के अंदर से क्या करेगा, अपने बॉडी के अंदर से ये निकालना चालू कर देता है प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं एंटीबॉडी। अब देखो एंटीबॉडी कैसे होता है, वाई शेप का होता है। एंटीबॉडी क्या करेगा, ऐसे आके बैक्टीरिया को जकड़ लेगा, ठीक है। अब बैक्टीरिया कहीं भाग नहीं पा रहे हैं, और जब बैक्टीरिया भाग नहीं पाएगा तो ये एंटीबॉडी जो था, ये जो प्लाज्मा से एंटीबॉडी आया था, ये अब सिग्नल भेजता है किसके पास, सिग्नल भेजता है किसके पास, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स के पास। अब ये आके इसे क्या कर जाते हैं, आसानी से इंगल्फ कर जाते हैं, फैगोसाइटोसिस कर जाते हैं, ठीक है ना।
तो यहां तक कहानी समझ में आई ना। देखो कितना महाभारत हमारे बॉडी के अंदर होता है और अल्टीमेटली बैक्टीरिया क्या हो जाता है, मर जाता है, कहानी खत्म हो जाती है यहीं पे। अब ध्यान से समझना है कि हेल्पर टी सेल का फंक्शन क्या है, हेल्पर टी सेल का फंक्शन क्या है, हेल्पर टी सेल का भी फंक्शन होगा ना कुछ। अब देखो इस प्लाज्मा बी सेल से खूब ज्यादा क्या निकल रहा है, एंटीबॉडी निकल रहा है। जब खूब ज्यादा प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी निकलता है ना तो प्लाज्मा सेल वीक हो जाता है, ठीक है। और जब माइक्रोफेज न्यूट्रोफिल्स जब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने जाते हैं ना तो ये भी दोनों खूब क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। तो प्लाज्मा सेल, ध्यान से समझना है, प्लाज्मा बी सेल और न्यूट्रोफिल्स इन मैक्रोफेज को ये फिर क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है, उन दोनों के अंदर एनर्जी डाल देता है। और जब एनर्जी डाल देगा तो फिर दोनों एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन हेल्पर टी एड्स नामक वायरस, जो HIV नामक वायरस है, वो किसके ऊपर अटैक करता है, हेल्पर टी सेल पे और मैक्रोफेज पे अटैक कर देता है। हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसी के ऊपर अटैक कर देता है, उसे ही मार देता है। सोचो इतने तगड़े चीज पे अटैक ही करता है। और हेल्पर टी सेल का काम क्या है कि प्लाज्मा बी सेल को एक्टिव कर देता है, वीक था स्ट्रांग हो जाता है। मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, वीक थे तो दोनों को क्या करता है, मजबूती दे देता है। वीक थे अब क्या हो जाते हैं, फिर एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो हेल्पर टी सेल का फंक्शन समझ में आया होगा। अब बैटल यहां पे क्या होता है, हम जीत जाते हैं। बैटल यहां पे क्या हुआ, बैटल हम यहां पे जीत गए, विन हो गए हैं। अच्छा तो अब क्या करेंगे, मुजरा करेंगे। ये सब बैटल जीत गए तो क्या अब गाना बजाएंगे, डीजे बजा के मुजरा करेंगे? नहीं, न्यूट्रोफिल्स, ध्यान देना है, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, कभी कभी ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी के ऊपर यहाँ पे घाव बन के आया है, घाव से कभी कभी पस निकलता है ना, पस जिसे हिंदी में मवाज बोलते हैं, पस। ये क्या होता है, ये डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, कुछ नहीं होता है, ये डेड न्यूट्रोफिल्स होता है। ठीक है ना। आई होप कि यहां तक आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, एक्वायर इम्यूनिटी की कहानी क्या है। अगर कहीं से भी डाउट है तो भैया पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, अब देखो मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल का काम क्या होता है, ध्यान से समझना है। ये फाइट नहीं करते हैं, ये कभी लड़ाई करने के लिए नहीं जाती, ये नेवर फाइट, ये कभी फाइट नहीं करते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये याद करके चीजों को रखते हैं, याद करते हैं कि अच्छा पिछली बार एक्स नामक ही बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर घुसा था, अब यही बॉडी के अंदर फिर एक्स नामक बैक्टीरिया घुसेगा, तो ये दोनों मिल के क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैक कर देंगे। तो मेमोरी बी सेल का काम क्या होता है, मेमोरी बी सेल का काम होता है क्या काम होता है, मेमोरी बी सेल का काम होता है कि ये याद करके चीजों को रखते हैं कि पिछली बार कौन बैक्टीरिया आया था, इस बार कौन बैक्टीरिया आएगा। ठीक है ना। अब देखो बैक्टीरिया के ना एंटीबॉडी का 3 फंक्शन होता है। कौन कौन सा 3 फंक्शन होता है, मैं पॉइंट को बता दे रहा हूं यहां पे इरेज करने के बाद। एंटीबॉडी का 3 फंक्शन कौन सा होता है, उसके बाद आज की क्लास को खत्म कर देंगे। फिर अगले कभी नेक्स्ट क्लास में ना एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में और एंटीबॉडी के टाइप के बारे में समझेंगे। एंटीबॉडी का 3 फंक्शन होता है। एक क्या होता है, एग्लूटिनेशन, एक होता है ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है, और एक होता है न्यूट्रलाइजेशन। ये मैं आपको बता दिया हूं, केवल मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। एग्लूटिनेशन मतलब होता है कि ये बैक्टीरिया को इमोबिलाइज्ड कर देता है। इमोबिलाइज्ड मतलब जब बैक्टीरिया को इमोबिलाइज्ड कर देगा मतलब कि बैक्टीरिया को ये पकड़ लेता है, और ये बैक्टीरिया को पकड़ लेगा कौन, उसे अपन बोलते हैं एग्लूटिनेशन। पकड़ लेगा तो क्या होगा, अब बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। ऐसे वाई शेप में आके पकड़ ले रहा था ना, अब ये इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, तो अब ये सिग्नल देता है किसके पास, मैक्रोफेज एंड न्यूट्रोफिल्स के पास। ठीक है, जब सिग्नल एक मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स के पास जाता है
तो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन, ठीक है। और फिर मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, बैक्टीरिया को किल कर देंगे, बैक्टीरिया को मार देते हैं, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एग्लूटिनेशन मतलब कि बैक्टीरिया को होल्ड कर लिया, ऑप्सोनाइजेशन मतलब कि सिग्नल पहुंच गया तो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज इसके पास आ गए, ठीक है, और जब इसको खा जाएंगे तो उसे अपन बोलने लगेंगे न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना। तो क्या क्या 3 फंक्शन था, एग्लूटिनेशन, ऑप्सोनाइजेशन और न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अगली क्लास में 10 मिनट का और लेक्चर बचा है, 10 से 15 मिनट का। अगली क्लास में अपन एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर समझेंगे, एंटीबॉडी के टाइप के बारे में समझेंगे, और वैक्सीन और इम्यून मतलब कि एक्टिव इम्यून को और पैसिव इम्यून को समझेंगे। वैक्सीन के बारे में समझेंगे, वैक्सीन बनता कैसे है, वैक्सीन लगाया कैसे जाता है। तो जितना इंपॉर्टेंट था, जहां से क्वेश्चन आने वाला था, मैंने बता दिया है। अगली क्लास होली के बाद होगी आपकी, और होली के बाद क्लास होगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में और एंटीबॉडी के टाइप के बारे में बच्चों, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कर देना उन बच्चों तक जिनको इनकी ज्यादा जरूरत है बच्चों, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अपन बुधवार को, अब होली मनाने के बाद, ठीक है। सबको मेरे तरफ से और टॉपर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से हैप्पी होली इन एडवांस। एक दिन पहले मैं आपको होली की मुबारकबाद देता हूं, और फिर अपन मिलेंगे होली के बाद, ठीक है। हैप्पी होली इन एडवांस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।